जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशी टीवी के ब्लॉग्स चैनल दोनों हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। कैसे हो आप? एक भक्त जो कोई सदगुरु टाइप के हैं, मुझे नहीं पता कौन से, उन्होंने जो नाम लिखा था अनिरुद्ध सदगुरु कोई होंगे शायद, मुझे उनके बारे में पता नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ। उनसे जुड़े हुए थे, वो उनसे जुड़े हुए थे, सब कुछ अच्छा और परफेक्ट चल रहा था। उनसे जुड़े हुए थे, भगवान का नाम भी लेते थे, और वो समय समय पे कभी कभी 100 हनुमान चालीसा या वार्षिक वार्षिक मतलब साल में एक बार 100 हनुमान चालीसा या पंचमी के हनुमान जी कवच भी पढ़ने के लिए समारोह बनाते थे, लेते थे, और सबको ज्ञान भी देते थे वो गुरु। और उन गुरु के माध्यम से जुड़े हुए थे, उनसे बहुत लगाव था, और उसके कारण भगवान की कृपा, भगवत कृपा होने के कारण इनकी ख्याति, मतलब ये बहुत फेमस होने लगे, इनका परिवार फेमस होने लगा अपने सिटी में या अपने गांव में या जो भी था। इनका इन्होंने ऐसे लिखा। वो फेमस होने के बाद आपको पता है बहुत लोग चिढ़ने लगते हैं। आपके जो अपने होंगे ना, जो दिल के करीब होंगे, वही लोग चिढ़ने लग जाते हैं। वही आपको बताने लगे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर देंगे आपके साथ जो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे ही हुआ, इनके साथ भी कोई ऐसी क्रिया कर दी गई, किसी आस पड़ोस वाले या फिर इनके ही किसी प्रियजन रिश्तेदार ने ऐसा काम किया कि इनका ध्यान उन सतगुरु से, उन पूजा पाठ से हटता चला गया। ऐसा हटता चला गया कि रोज उन सदगुरु का टीवी में कुछ प्रोग्राम आता होगा, ये वो भी देखना इन्होंने बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दिए, घूमना फिरना इधर उधर, और धीरे 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 ऐसे रास्ते पे चले गए जो अच्छा नहीं कहलाता। और इनको नहीं मालूम कि ये मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, नेगेटिविटी भी लग गई इनको। अब जब इनकी वाइफ कभी कभी इनको समझाती कि आप दिखाओ कहीं पे, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज में या अखबार में इनकी गलत चर्चाएं आती थी, गलत बातें निकल के आती थी, जब कि ये वैसे नहीं थे। कभी अखबार में या सोशल मीडिया पे इनके बारे में कोई चीज लिखी जा रही है, बताई जा रही है, इतने फेमस तक हैं ये परेशान हो गए। इनकी वाइफ के कहने पर ये किसी के पास गए, किसी भगत के पास गए। भगत के पास जब गए हैं तो उसने कुछ सिंदूर विंदूर लगाने के लिए दिया। इन्होंने सिंदूर लिया, लाल सिंदूर था, शायद माता का भगत होगा। सिंदूर दिया, और सिंदूर लगाने के बाद उसी दिन लगाया इन्होंने माथे पर, इनको सवारी से आ गई नेगेटिविटी की। उससे पहले, भगत के पास जाने से पहले, इनकी वाइफ जब समझाती थी भगत के पास चलो, किसी के पास कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चलो कुछ किया है, आप पूजा पाठ भी नहीं करते, फालतू चीजों में लगे रहते हो, और बदनामी भी हो रही है। और ये कहते थे नहीं, भगवान तो कुछ कर नहीं सकता मुझे, भगवान मेरे साथ है, मुझे कोई गलत नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई गलत तरीके से हम पे नेगेटिविटी नहीं कर सकता, गुरु का हाथ मेरे साथ है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इनके अहंकार और घमंड में गुरु का हाथ कब इनके हाथ से छूट गया, इनको पता ही नहीं था। जब गुरु का हाथ छूट गया इनके हाथ से, तब ये सब चीजें होनी शुरू हुई, पूजा पाठ भी छूट गया। लेकिन फिर भी इनको अहंकार था, नहीं मेरे पे तो कुछ कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की और गुरु जी के हाथ हमारे सिर पे है। लेकिन एक दिन हार थक के जब ये बहुत मायूस हो गए, जब रुपए पैसे का लॉस होने ही लगा, बहुत पैसों की तंगी आने लगी, घर में इतना बुरा हाल हो गया, तब ये भगत के पास गए। उस भगत ने सिंदूर दिया, लगाया, सवारी खेली इनके ऊपर। एक ऐसी एनर्जी जिसे हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, सवारी बोलते हैं, वो इनके ऊपर खेली, जो कि अच्छी नहीं थी। वो देख के, महसूस करके ये घबरा गया कि ये क्या हो रहा है, मैं तो ऐसा था ही नहीं। तब समझ में आया कि मैं पूजा पाठ से दूर कैसे हो गया, मुझे गंदी गंदी चीजें क्यों दिखती हैं, मेरे आगे चक्कर पे ऐसा पर्दा सा क्यों डल गया है कि मुझे गंदगी दिखाई देती है। ये इनको जब मालूम चला तो देर हो चुकी थी बहुत। फिर इन्होंने उस माता के भगत के पास गए जिसके बाद सिंदूर दिया था, लेकिन वहां से ठीक नहीं हुए। एक आध मिनट का आराम लगा, एक दो दिन का, फिर वैसे ही कई भक्तों के पास लाइन लगा के गए भाई साहब। सब बोलते थे हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम ठीक कर देंगे। शायद इन्हीं की कमी ठीक रही हो, या फिर समय अच्छा ना हो, ये ठीक नहीं हो पाए। बहुत पैसा खर्च किया। इन्हें अपने गुरु के पास जाने की बात सोची इन्होंने। वो गुरु इनके मुंबई में थे, तो इतना पैसा इनके पास नहीं था उस समय कि गुरु के पास जा सके। तो गुरु को ध्यान करके इन्होंने एक चीज सोच ली कि अब से मैं, हमारे गुरुजी हमें सुंदर कांड पाठ करने के लिए कहते थे, तो सुंदरकांड पाठ हम करते नहीं थे। जब भी सुंदरकांड शुरू होता था तो मुझे बोरिंग लगता था, मैं टीवी बंद कर देता था। समझ रहे हो? जब जब ऐसा होता था, जैसे कि रोज की रोज इनका गुरु का कोई प्रोग्राम आता था टीवी पे, वो सुंदरकांड पाठ करने के लिए बोलते होंगे, सुंदरकांड पाठ चलता होगा, तो ये टीवी बंद कर देते, इनको बोरिंग लगता था। इनको ये लगा कि अब मुझे कोई बचाए ना बचाए, हनुमान जी ही बचाएंगे। हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड की किताब उठाई और इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया।
आप यकीन नहीं मानो, वो 2 दिन में इनको रिजल्ट मिलने लगे, इनका मन और चित्त शांत रहने लगा। शारीरिक भी बीमारी हो चुकी थी इनको, उसमें आराम नहीं पड़ा, लेकिन मन शांत रहने लगा। इनके मन में यह आया कि शायद मुझे अभी और पढ़ना चाहिए, और मन से पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने और मन से रोज हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया, और सुंदरकांड जब पढ़ा 40 दिन तक 40 से 50% प्रॉब्लम और शारीरिक प्रॉब्लम इनकी दूर होती चली गई। इनको समझ में आ गया कि मैं इसी से ठीक हो जाऊंगा, मुझे किसी भगत के पास जाने की जरूरत नहीं। उस दौरान लॉकडाउन था, तो समय था इनके पास कि हम खूब सुंदरकांड पढ़ सके, तो खूब पढ़ते थे, जो जला के और ऐसे वैसे। फिर इन्होंने देखा, एक दिन संपुट लगा के पढ़ने की कोशिश करी। संपुट लगा के पढ़ने में बहुत समय लगता था, तो इन्होंने संपुट लगाना बंद कर दिया। गुरुजी जो सुंदरकांड चलाते थे, वो इन्होंने यूट्यूब पे लगा के वो सुंदरकांड सुनना शुरू कर दिया। पूरे दिन सुनते थे और करते भी थे, पढ़ते भी थे और फिर सुनते भी थे। कितनी शुद्धि मन में आई इनके, बहुत। कहते थे कि उनको मालूम चला कि मेरा आज्ञा चक्र शुद्ध होता जा रहा है, अब शुद्ध होता जा रहा है। मैं तो इतना बदल चुका हूं, मुझे अब पता चला। मैं तो यही काम कर रहा था, और भगवान हनुमान जी से जुड़ने के बाद मैं जब शुद्ध हो रहा हूं, तब मुझे मालूम चला कि मैं तो इतने गंदे कामों में लिप्त हो चुका था, जो मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन अब मुझे मालूम चला अच्छा तो ये है। फिर भैया आपके चैनल, मैं यूट्यूब पर सर्च करने लगा, तो मुझे आपका चैनल दिखाई दिया। बालाजी की कृपा, आपके चैनल से मैंने सुंदरकांड के बारे में चीज सीखी, बहुत सी चीज सीखी, मंत्र भी देखे। तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं कि क्या मैं कोई मंत्र कर सकता हूं, या फिर मैं सुंदरकांड ही करता हूं। मतलब जब दुनिया में हार थक लिए, दुनिया के भक्तों के पास घूम लिए, तो आराम कहां से आया? रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी के चरणों में आना पड़ा। कोई ऐसा भगत नहीं छोड़ा होगा इन्होंने जिसके यहां नहीं गए होंगे, या इनकी वाइफ इनको लेके नहीं गई होंगी। लेकिन वो आराम और वो रिलैक्स, वो शांति मन को सिर्फ बजरंगबली ने दिलाई, जो कोई भी भगत का देवता नहीं दिला पाया। इसीलिए मैं बोलता हूं, खुद पूजा, खुद मंत्र जाप, खुद पाठ करो। लेकिन आपको विश्वास नहीं है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी आज ही हो जाए। आज ही 100 हनुमान चालीसा पढ़ी, आज ही पूछ लेते हो शाम को कितना मेरा फल मिला, नहीं मिला। कैसे आदमी हो तुम? होता है ना तुम्हारे साथ। इस बच्चे ने लगा रहा और आज ये कहता है। अब इसके लिए मैं अर्जी लगाता हूं, हनुमान जी से आराम पड़ा इसको सुंदरकांड से। मैं इस बच्चे को बोलता हूं, इस वीडियो के माध्यम से, रोज कपूर विधि करो। ब्रह्मास्त्र मंत्र नहीं, मिश्रित ब्रह्मास्त्र मंत्र इस चैनल से लो, बालाजी कृपा चैनल से मिश्रित ब्रह्मास्त्र मंत्र लो। रोज कपूर विधि करो, सुबह शाम एक माला से, और मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करो, देसी घी पूजा लाके। और मंदिर में कर सको तो अति उत्तम, क्योंकि आपको याद हो चुका होगा। और जितनी देर सुंदरकांड होगा उतनी देर देसी घी या चमेली के तेल या तिल के तेल का दीपक जलेगा। और साथ में लड्डू का भोग रखो हनुमान जी को। बंदरों को मंगलवार और शनिवार केले और चने, फ्रूट्स या फ्रूटी, तरबूज, ये सब आम, ये खिलाओ उनको। और आप देखो आपकी लाइफ में इतने ज्यादा पॉजिटिविटी भर जाएगी, क्या दुश्मन नेगेटिविटी छोड़ेगा? जब इतनी पॉजिटिविटी पहले से भरी होगी, पता भी नहीं चलेगी उसकी नेगेटिविटी। ये चाहता हूं मैं आपके लिए। मैं आपके लिए अर्जी लगाता हूं, बालाजी महाराज कृपा करना इस भक्त के लिए, इस पे खूब कृपा बरसाएं और खूब अपना भक्त बनाएं, खूब प्यार करें इससे। हनुमान जी कृपा करेंगे, जो मैंने उपाय बताया वो करो। आने वाले 1.25 महीने के बाद अगर आपको ये वीडियो मिले, आगे आने वाले 1.25 महीने के बाद आप देखना कितना आपको रिलैक्स मिलेगा। सिर्फ यही करना है आपको। मंगलवार शनिवार मंदिर जाना है, मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करना है, देसी घी दीपक जला के, लड्डू का भोग रख के, मंदिर में कर सके तो अति उत्तम है। रोज सुबह शाम एक माला मिश्रित ब्रह्मास्त्र की करें कपूर विधि के साथ। एक माला से ज्यादा कर सके, 2 माला सुबह 2 माला शाम कर सके तो अति उत्तम है। और आप देखना शरीर से नेगेटिविटी अपने आप निकलती जाएगी, आपको किसी से निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हनुमान जी की महाराज की कृपा और करुणा आप सब पे होती रहेगी, यही मेरा लक्ष्य है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।